जाम कमाल साहब हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान, जरा उनसे अपडेट लेते हैं। बहुत शुक्रिया जाम साहब। ये आज अली हैदर जैदी साहब ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने वो मुआहिदा साथ ट्वीट किया है जिस पे वो कह रहे थे कि ऑलमोस्ट ये बात तय हो चुकी थी, 2 दिन से मुआहिदा तैयार है। इस पे साइन क्यों नहीं हो सका? क्या रुकावट थी, क्या कदगने थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू जी। सबसे पहले मैं एक बात को थोड़ा क्लियर करना चाहूँ क्योंकि बीइंग अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितने भी ये लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की चीजें हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा हुकूमत बलूचिस्तान के साथ मुंसलिक है। कुछ माजी में आपको पता है कि सेक्टेरियन वायलेंस बलूचिस्तान में पिछले तकरीबन कोई 10 साल में इसकी वारदातों में हमने बड़ा एक फ्लक्चुएशन भी देखी और बड़ा इंक्रीज भी देखा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 3-4 साल से इसमें बड़ी कमी भी आई। शुरू में जो वाकयात हुए तो वफाकी हुकूमत के बहुत सारे लोग जिम्मेदारान थे जो उस जमाने के सूबाई हुकूमत कम बल्कि वफाक के ज्यादा थे। तो वो जब भी इन इंसिडेंसेस में आए तो उन्होंने हजारा बरादरी के साथ बहुत सारे आई एम श्योर वादे भी किए, यकीन दहानियां भी कराई और सारी चीजें कराई। तो हमने जब इनके साथ इंटरेक्शन की तो उनमें एक बहुत बड़ी फहरिस्त उन्होंने जब हमें दी, उन्होंने कहा जी ये वो मुतालबात थे जो हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत कोई आए ताकि हम उनको दें कि जी आपने जब इधर आके बातें की थी वो अलग बात है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या नून की थी जिसकी भी थी, लेकिन थी एक वफाकी हुकूमत। ठीक। बाकी ये जो दूसरे मुतालबात है अगर इनको आप जरा देखें इनमें कुछ चीजें हैं जो हमसे डायरेक्ट मुंसलिक हैं, जो एक सूबाई हुकूमत की हैसियत से जिसपे हमने बहुत सारी चीजों पे इनिशिएटिव ले भी लिया है एज ए सूबाई हुकूमत। चंद चीजें ऐसी हैं जिनके हवाले से वो यकीनी तौर पे वफाकी हुकूमत खान साहब के सामने वो पेश करना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो हम उनको बताएंगे और उनसे हम एश्योरिटी चाहते हैं कुछ चीजों के हवाले से। तो हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी चीजों के हवाले से खुद स्टेप्स भी लिए हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हो, कंपनसेशन के हो, बाकी चीजों के हो। बहुत सारी चीजों के मैं खुद भी वहां गया था, उनके साथ इन टच भी है, उनकी कम्युनिटी के साथ। तो उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तो अपना पूरा काम इंशाल्लाह करेगी। सर लेकिन आपने विफाक को कन्वे किया है कि वो चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अलावा वो किसी से बात नहीं करेंगे। 3 विफाकी वुजरा जो थे वो पिछले 5 दिनों में वहां पर गए हैं, वो उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? बिकॉज आज छठा दिन वहां पे बैठे हैं। इस्लामाबाद में इतनी सर्दी है, तो कोयटा चूंकि मैं रह चुकी हूँ मुझे मालूम है कि इतनी ज्यादा वहां पर सख्त सर्दी है। तो अब क्या होगा? ये लोग अगर नहीं उठेंगे तो फिर क्या होगा? और आज ब्लैक मेलिंग भी बोल दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। ये परसीव कैसे किया जा रहा है वहां पे, क्योंकि आप तो ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं? देखिए ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन हालात में बहुत मुश्किल है। किसी भी हालात में भी बड़ा मुश्किल होता है लोगों को अपने वरसा के लिए और लोगों को अपने लाशें लेके किसी भी जगह बैठने के लिए, चाहे वो ठंड का सीजन हो या कुछ भी हो। एक बड़ा एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी आती है, सब पे आती है, लवाकिन पे भी आती है, कम्युनिटी पे भी बड़ी आती है। अब वो मेरे ख्याल एक ऐसा स्टेज आ गया है कि जहाँ पे मैं ये कहूंगा कि एक वो जेस्चर है जो अभी एक हम सब में शो करना है। मेरी भी खान साहब से बात जब शुरू में हुई थी और अभी भी इन टच जब मैं उनसे एक साथ हुआ हूँ, मैंने भी उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये तासुर देना चाहते हैं कि शायद अगर खान साहब अभी आएंगे तो वो एक पॉलिटिकल प्रेशर को दिखाया जा रहा होगा या जो भी होगा, इससे बरक्स मैं कहता हूँ 10 दफा भी पॉलिटिकल प्रेशर हो, कुछ भी हो, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट मैंने की भी है और एक दफा फिर भी इंशाल्लाह आज रात अगर और होगा या कल सुबह इंशाल्लाह उनसे बात करूंगा कि बरक्स उससे कोई कुछ भी बोले, मरियम नवाज कुछ बोले, बिलावल कुछ बोले, पीडीएम कुछ भी बोले, अब वो इन सब चीजों को साइड पे रख के इंशाल्लाह वो इधर आए और एक हम तासुर जो है उसको क्लियर करें और इन चीजों के हवाले से एक जो जेस्चर है वो अपनी सिंपैथी अपनी है जो लोगों के साथ है उसको हम शेयर करें। और चूंकि अब ये एक एजिटेशन इस स्टेज पे पहुंच भी चुका है जहां एक अल्टीमेट डिमांड इस पूरे एजिटेशन की यही है कि प्राइम मिनिस्टर आए। हालांकि मुतालबात अपनी जगह अलग हैं, बाकी चीजें अपनी जगह हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं भी परसू करने की पूरी कोशिश करूंगा कि खान साहब इधर आए। आप पहले कन्वे भी कर चुके हैं, आप रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, आप दोबारा परसू करेंगे। तो जब आप उनसे ये बात कहें तो कन्वे क्या किया जाता है आप लोगों को कि वो क्यों नहीं आ पा रहे? क्या पॉलिटिकल वजह है, सिक्योरिटी की वजह है, ये जो ब्लैकमेलिंग वाला फैक्टर है ये कहां से बीच में आ रहा है? जरा मारूजी हालात तो थोड़ा सा हमें क्लियर कर दें। इसमें मेरे ख्याल चीज ये कि आप देखिए शुरू के दिनों से 3 तारीख के बाद से जब से ये बड़ा खुशगवार वाकया हुआ था, आज तकरीबन इनको तकरीबन 6ठा दिन है।
تو ہر دوسرے دن میرے خیال ایک ایسا ماحول بنتا جا رہا تھا جہاں پہ یہ بالکل بہت سارے لوگ اصل میں ایک چیز میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ اس پورے عمل میں ایک طرف تو لواحقین ہیں جو اپنی ان کی باڈیز کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں، پھر وہاں ایک ہزارہ کمیونٹی بھی ہے، پھر وہاں اہل تشیع کی ریپرزنٹیشن بھی ہے، پھر وہاں پہ آل پاکستان اہل تشیع کی ریپرزنٹیشن بھی ہے۔ پرابلم جو مجھے تھوڑا بہت نظر یہ آ رہا ہے کہ جہاں کچھ لوگ کسی حوالے سے کسی بات پہ راضی ہوئے ہوں گے، وہاں پھر دوسرے گروپ نے اس پہ میرے خیال رضامندی شو نہیں کی۔ جیسے کہ ہماری کچھ لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ اس بات پہ بھی شروع میں راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے جی بالکل ہم دفنائیں گے اور خان صاحب کو بالکل آنا چاہیے۔ ہم نے کہا جی بالکل خان صاحب ود ان 2 hours 3 hours بالکل آئیں گے۔ پھر ایک گروپ آیا، اس نے بولا نہیں جی اب اس کے برعکس ایک اور بات ہوگی۔ تو یہ 3-4 اس طرح کی چیزیں، چونکہ ایک بہت بڑا ایک لیول پہ یہ چیز اب چلی گئی ہے کہ شاید اس طرح پورے پاکستان میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، تو اب وہ سچویشن آ گئی ہے کہ اگر کچھ لوگ مانیں گے بھی یا نہیں مانیں گے، وہ ایک سٹانس لے لیا گیا ہے اجتماعی طور پہ۔ آئیڈیل تو یہی ہوتا کہ اگر یہ بالکل یہ دفنانے کا سلسلہ ہو جاتا، اور ڈیفینیٹلی خان صاحب کو ویسے بھی آنا ہے، ہر صورت آنا تھا، تو وہ اگر ہو جاتا تو وہ بالکل اچھا تھا۔ لیکن چونکہ وہ سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ نہیں ہو رہا، تو میرا خیال اب کل کے دن تک ہمیں یہ بالکل ہر لحاظ سے اپنی پوری کوشش کرنی ہوگی کسی طریقے سے بھی اس سچویشن کو ڈیفیوز آف کریں۔ اور پرائم منسٹر صاحب سے میں پرسنلی ڈیفینیٹلی، میری تو ریکویسٹ نہیں ہوگی لیکن آئی ایم شیور کہ وہ ضرور آج کے سلسلے میں وہاں اس کیمپ سے کچھ خواتین نے کچھ ایسا، یعنی کہ میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین نے پٹیاں پہنی ہوئی تھیں اور دوسری چیزیں کی تھی اور ریکویسٹ بھی کر رہے تھے، تو آئی ایم شیور انشاءاللہ خان صاحب اس کو کنسیڈر کر کے ضرور آئیں۔ بہت شکریہ جان کمال صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.